हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया, एक दिन हमारे जीवन में जोड़ा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज एक वचन हम सीखेंगे और ये वचन हम बाइबल से सीखने वाले हैं और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको अद्भुत छुटकारा देंगे। आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करेंगे और आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको उसका आंसर मिलेगा आज के वचन में। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। ऐसा ही हुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज का जो वचन है वो बाइबल से एक दो बहनों की कहानी मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ में, जहाँ पे दो बहनें रहती हैं। उन दोनों बहनों का एक कहानी बाइबल में सच्ची घटना जो मेंशन की गई है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और उससे प्रभु क्या बात करना चाहते हैं हम सभी विश्वासियों से हम देखेंगे। हालेलुया। तो ये लूका का 10वां अध्याय है, लूका का 10 अध्याय, उसका 38 वचन से लेकर मैं पढ़ रही हूँ। सभी ध्यान से आप लोग सुनिए। लूका 10:38 वर्स। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। यहाँ पे ऐसा होता है कि सारे जो यीशु मसीह रहते, उनके चेले रहते, वो जा रहे थे, कहीं से गुजर रहे थे और एक गांव में वो जाते हैं और उस गांव में मार्था नाम की एक औरत रहती है, एक स्त्री रहती है जो उसको अपने घर में इनवाइट करती है, बुलाती है, वेलकम करती है, उनका स्वागत करती है कि प्रभु मेरे घर में आइए। हालेलुया। 39 वचन। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। यहाँ पे लिखा है कि मार्था की एक बहन थी, उसका नाम मरियम था और वो प्रभु के चरणों में बैठकर सुन रही थी, वचन सुन रही थी। अगर आप इंग्लिश में इस वचन को पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि वो भी प्रभु के चरणों में बैठकर सुन रही थी। हालेलुया। वो भी का मतलब है कि मरियम भी सुन रही थी और मार्था भी सुन रही होगी वचन। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह को, मार्था ने अपने घर पे बुलाया। जब यीशु मसीह घर पर आते हैं तो यीशु मसीह कुछ प्रचार करते हैं और प्रचार के समय में मार्था भी बैठकर सुन रही है और मरियम भी बैठकर प्रचार को सुन रही है। 40वां वचन हम देखेंगे क्या लिखा है। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। हालेलुया। देखो क्या होता है, अच्छे से यीशु मसीह घर में आए, प्रचार कर रहे हैं। दोनों बहनें बैठकर, मार्था भी और मरियम भी सुन रही हैं, दोनों बहनें प्रचार को। लेकिन 40वें वचन में एक वर्ड आता है परंतु, यानी परंतु कुछ तो हो जाता है, कुछ तो होता है। अभी तक तो दोनों बहनें वचन सुन रही थी लेकिन कुछ तो होता है। क्या होता है? मार्था सेवा करते करते घबरा जाती है और प्रभु यीशु को कहती है कि प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे अकेले छोड़ दिया है? तू उससे कह कि आकर मेरी सहायता करे। यीशु को बोल रही है, प्रभु तू उससे कह कि वो मेरी आकर सहायता करे। हो सकता है उसने अपनी बहन को बहुत बार बुलाया भी होगा कि मरियम आजा मेरी हेल्प करने, आजा मेरी, लेकिन वो उठी नहीं वहाँ से। वो पूरे वचन में सुनने में एकदम बिजी हो गई थी, प्रभु का वचन सुनने में। तो जब उसने देखा कि मरियम तो मेरी सुन रही नहीं रही है, तो यीशु को बोला कि क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया, उसको भेज ताकि वो मेरी सहायता करे। तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया देखते 41 वचन में। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों के लिए चिंता कर रही है और घबरा रही है। 42 वचन। परंतु एक बात आवश्यक है। हालेलुया। और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रभु कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं एक बात आवश्यक है। तू तो बहुत सारी बातों की चिंता कर रही है और घबरा रही, बहुत सारी बातें सोच रही है, लेकिन एक ही बात की आवश्यकता है और वो उत्तम भाग जो है, वो बात को मरियम ने चुन लिया है और ये वाला भाग उससे, मरियम से छीना न जाएगा। इसका मतलब मैं मरियम को नहीं कहूँगा कि तू उठ कर जा और उसकी मदद कर, क्योंकि मरियम ने इस उत्तम भाग को चुना है। हालेलुया। 42 वचन अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है इंग्लिश में कि बट वन थिंग इज नीडेड, यानी एक ही चीज़ की ज़रूरत है। हालेलुया।
देखिए, हमारी नज़र में तो हमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, हमारे नज़र में बहुत सारी चीज़ें हमको ज़रूरी लगती हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे रहना है, ये करना है, ये काम पड़ा है, हालेलुया, जॉब करना है, घर देखना है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक चीज़ की ज़रूरत है, हालेलुया, एक ही चीज़ की आवश्यकता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अब ये कहानी से, ये सच्ची घटना से यहाँ पे प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं, मैं आपको समझाऊँगी। ये 2 तरह के विश्वासियों को हम लेते हैं। एक विश्वासी जो मार्था के समान है और एक विश्वासी जो मरियम के समान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जो विश्वासी मार्था के समान है, वो क्या करते हैं, वो सेवा करना चाहते हैं प्रभु की, हालेलुया। उनको लगता है कि हम भाग यहाँ गांव-गांव में जाकर, सड़कों पर जाकर प्रभु का प्रचार करेंगे, या चर्च में कुछ काम है, कलीसिया में कुछ काम है, वो करेंगे, सेवा करेंगे। तो उनका जो मेंटालिटी होता है वो सिर्फ सेवा के करने के रहता है कि सेवा करेंगे, हम जाकर यहाँ पर प्रभु का नाम प्रचार करेंगे, प्रभु का सुसमाचार देंगे, या कलीसिया में जाकर हम बेंचेस पोछेंगे या कुछ और सेवा है वो करेंगे। अगर आप उनको सेवा करने के लिए बोलेंगे तो तुरंत तत्पर रहते हैं, हालेलुया, तुरंत सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रभु क्या कह रहे हैं कि एक ही चीज़ की ज़रूरत है, हालेलुया। वो सेवा तो करते हैं बहुत खुशी-खुशी, लेकिन जब उनको अगर कहा, उनका जो पर्सनल का जो लाइफ है प्रभु के साथ में, पर्सनल का जो रिश्ता है प्रभु के साथ में, वो नहीं है, हालेलुया। और उनको लगता है, उनके माइंड में ये चीज़ रहता है कि मैं सेवा करूँगा और प्रभु मुझे खुश होकर आशीष देंगे, हालेलुया। मैं जितना सेवा करूँगा, जितना प्रभु का सुसमाचार बताऊँगा, जितना मैं प्रभु के बारे में बताऊँगा, प्रभु का काम करूँगा, कलीसिया में आकर मैं झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, कलीसिया साफ सुथरा कर रहा हूँ, तो मुझे प्रभु मुझ पर खुश होंगे और मुझे आशीष देंगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन ऐसा होता है कि जब वो ये सारी सेवा करते रहते हैं, लेकिन उनको जब आशीष नहीं मिलता है, जब वो कुछ प्रॉब्लम में आ जाती, बीमारी में, तो बोलते प्रभु ऐसा तूने क्यों किया, मैं तो इतने साल से तेरी सेवा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ तेरे लिए, वो कर रहा हूँ तेरे लिए, मगर क्यों ऐसा कि मैं बीमार हूँ, क्यों ऐसा हो गया कि मुझे ऐसे पैसे की तंगी आ रही, क्यों ऐसा हो रहा है प्रभु, हालेलुया। इस तरह से वो पूछते हैं प्रभु को। दूसरी तरफ के विश्वासी होते हैं जो मरियम के समान होते हैं, जो प्रभु के चरणों में अपना समय बिताते हैं, हालेलुया। तो जो विश्वासी मार्था के समान सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका रिश्ता प्रभु के साथ में नहीं है, हालेलुया, उनका रिश्ता प्रभु के साथ में नहीं है, तो प्रभु उनके साथ उनको क्या कह रहा है यहाँ पर, जो बात उसने मरियम को कहा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, कि हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, हालेलुया। हम उसके ऊपर का वचन देखेंगे कि मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, मार्था सेवा करते करते घबरा गई। देखिए, अगर आप सेवा कर रहे हो शरीर में, अगर आपका रिश्ता नहीं है कुछ प्रभु के साथ में, अगर प्रभु के साथ कोई संगति नहीं है आपकी, और शरीर में आप सेवा कर रहे हो, आपको लग रहा है सेवा करने से परमेश्वर खुश हो जाएंगे, सेवा करने से प्रभु यीशु खुश हो जाएंगे और मुझे आशीष देंगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सेवा करते करते घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि अब प्रभु पे कुड़कुड़ाना भी शुरू कर दोगे कि प्रभु मैं इतने साल से सेवा में हूँ, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तेरे राज्य के लिए, सब कुछ कर रहा हूँ प्रभु, लेकिन मेरे जीवन में क्यों कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे जीवन में क्यों मैं बढ़ोतरी नहीं देख रहा हूँ, फाइनेंस का कुछ प्रॉब्लम, फाइनेंस का प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, बीमारियाँ हैं, क्यों प्रभु ऐसा क्यों, हालेलुया। हम कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्रभु भी आपसे कहना चाह रहा है कि तुम बहुत सी बातों के लिए चिंता कर रहे हो, बहुत सी बातें तुम कर रहे हो, तुम सेवा कर रहे हो बहुत सी चीज़ों की, अच्छी बात है सेवा करना, लेकिन प्रभु कह रहा है एक चीज़ ज़रूरी है, हालेलुया। और हम उसी चीज़ को साइड में रखकर बाकी सारी चीज़ें करते हैं, हालेलुया। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो और आप उसको बोल रहे हो कि मुझे तो इंग्लिश भी बोलने आता है, मुझे हिंदी भी बोलने आता है, मुझे कंप्यूटर टाइपिंग आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, लेकिन जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो कह रहा है बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, बस एक ही चीज़ की, हालेलुया, एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि आप 12वीं पास होने चाहिए, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमारी नज़र में तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं, एक ही चीज़ की ज़रूरत है। वो क्या ज़रूरत है?
जो मरियम कर रही थी। मरियम क्या कर रही थी? प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचनों को सुन रही थी और इतना ज़्यादा उसमें लीन हो गई थी कि उसे कुछ ख्याल नहीं था कि क्या प्रभु आया मेरे घर में तो इसकी सेवा करना है या क्या करना है, उसे कुछ ख्याल नहीं था। हालेलुया। उसी रीति से हम भी प्रियो, हम कई बार मार्था के समान सेवा करते हैं। बस हमको लगता है कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। हम दौड़ भाग कर प्रभु का सेवकाई करते हैं, लोगों को सुसमाचार बताते हैं, लेकिन हमारा पर्सनल जो रिश्ता होता है प्रभु के साथ वो टूटा हुआ है। पर्सनली हम प्रभु के साथ कभी समय नहीं बिताते, उसके वचनों में समय नहीं बिताते, प्रार्थना में समय नहीं बिताते, प्रभु के पास बैठकर कभी हम सुनना नहीं चाहते, प्रार्थना नहीं करते हैं। हम प्रभु को नहीं कहते प्रभु मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो ये हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो हम सेवा करते करते घबरा जाएंगे। कई बार हमारी मेंटालिटी होती है, जैसे मैंने कहा, कि हम जितना सेवा करेंगे उतना प्रभु खुश होगा। नहीं प्रियो, प्रभु आपकी सेवा से तो खुश होगा, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सेवा अगर आप शरीर में कर रहे हो, शरीर में करने का मतलब आपका कोई परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, कोई संगति नहीं है आपकी प्रभु यीशु के साथ, उसके वचनों को आप पढ़ते नहीं हो, तो ये सेवा कुछ फल लाने वाली नहीं है। हालेलुया। कुछ फल लाने वाली नहीं, कुछ काम की नहीं है वो सेवा। मैं आपको सीधे बात करूँगी, जो भी है सत्य बात करूँगी, यही सच्चाई है। और ये दो बहनों की कहानी जो है बाइबल में, उससे हम सीख सकते हैं कि हमको देखना है कि प्रभु को क्या ज़रूरत है, प्रभु की नज़र में क्या, प्रभु को क्या अच्छा लगता है, हम प्रभु की नज़र में क्या सही है। तो प्रभु आपसे कहना चाह रहे हैं कि एक चीज़ ज़रूरी है जो तुम मिस कर रहे हो, वो है मेरी संगति में बैठना, मेरे पास बैठना, वचनों को पढ़ना, मुझसे प्रार्थना करो। मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। प्रभु आपसे कह रहे हैं, अगर आपका प्रार्थना का जीवन सही है, अगर आपका वचन का जीवन सही है, तो आप सेवा भी करो साथ में। सेवा के लिए मनाही नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा, हमें सेवा करना है, हमें सुसमाचार का प्रचार करना है, हमें लोगों को जाकर उनकी मदद करनी है, सेवा करना है। लेकिन ये जो सबसे उत्तम भाग है जो प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं, उसको हमें छोड़ना नहीं है। हालेलुया। हमें उस उत्तम भाग को करना है पहले, उसके बाद सेवा भी करना है। हालेलुया। मान लीजिए एक पति पत्नी है, पत्नी जो है अपने पति के लिए पूरे दिन काम करती है, अच्छे से खाना बनाती है, उसका कपड़ा धोती है, उसके कामों को करती है, सब कुछ करती है, लेकिन कभी उसके पास में बैठकर उससे पूछती नहीं है, या दोनों बातचीत आपस में नहीं करते हैं। वो पत्नी जो है वो पूछती नहीं है कि क्या आपको कुछ परेशानी है, सब सही चल रहा है, आपका काम कैसा चल रहा है। जब वो दोनों आपस में बातचीत नहीं करते हैं तो वो रिश्ता कैसे टिका रह सकता है। हालेलुया। तो वो पत्नी पति का संबंध कैसे बना रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन वही पत्नी अगर अपने पति से प्यार करती है, वो पति पत्नी दोनों बैठ के बातचीत करते हैं, वो बहुत प्यार करती है अपनी पत्नी से, तो क्या पति से, तो क्या करेगी वो पत्नी, प्यार, उसके अंदर इतना प्यार है कि उस प्यार की वजह से वो अपने पति के लिए सारा काम करेगी। हालेलुया। एक जगह पे देखो, दोनों जगह पे प्रभु, दोनों जगह पे वो पत्नी है, वो काम कर रही है। एक जगह पे जहाँ पे वो सिर्फ काम करने का है, मेरे पति की सेवा करना है, मेरे पति को खाना अच्छा देना है, कपड़ा धोना है, ये सब करना है, ये मेंटालिटी से एक जगह पे काम कर रही है। और एक जगह पे उसको अपने पति से प्रेम है, उसका एक संबंध है अपने पति के साथ, रिश्ता है पति के साथ, इसलिए वो पति को क्योंकि प्यार करती है इसलिए सारे काम कर रही है। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। हालेलुया। एक जगह पे वो थक जाएगी, परेशान हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन दूसरी जगह पे अगर प्रेम से वो कर रही है तो उसको आनंद मिलेगा। हालेलुया। एक जगह पे वो हो सकता है कुड़कुड़ा कर काम करेगी, लेकिन दूसरी जगह पे जब वो प्रेम से अपने पति के लिए काम करेगी तो कभी कुड़कुड़ाएगी नहीं, वो प्रेम से, उसके हृदय में जो प्रेम रहेगा उससे वो काम करेगी। उसी रीति से प्रियो, हमें प्रभु का काम करना है, लेकिन हमारा जो हृदय का जो कंडीशन है वो कैसा है। क्या हम सच में प्रभु से प्यार करते हैं, हमारा प्रभु के साथ रिश्ता है, हम प्रभु को जानते हैं अच्छे से, इसलिए हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं, इसलिए हम बैठ नहीं सकते, हम लोगों को ज़रूर बताएंगे प्रभु के बारे में, हम प्रभु का काम करेंगे। या हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि जब मैं प्रभु का काम करूंगी, सुसमाचार बताऊंगी या लोगों को जाकर बताऊंगी या कलीसिया में कुछ काम करूंगी तो प्रभु खुश होंगे, मुझे आशीष दे देंगे।
ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए प्रियो हमें प्रभु का काम करना है, लेकिन सबसे पहले हमें प्रभु के साथ संगति में रहना है, उसके साथ, क्योंकि आप प्रभु के प्रेम को अनुभव नहीं कर पाओगे। आपका जो प्रभु के साथ वो गहरा रिश्ता आपका नहीं हो पाएगा अगर आप प्रभु के साथ संगति में नहीं हो, प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हो, वचन पढ़ने में, प्रभु के साथ प्रार्थना में अगर आप समय नहीं बिताते हो, तो आप उस प्रेम से कर नहीं पाओगे। आप नहीं जान पाओगे कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, और आप प्रेम से उसके कामों को नहीं कर पाओगे। और फिर एक समय ऐसा आएगा, कईयों की ज़िंदगी में आप महसूस भी कर रहे होगे, आप बोल रहे होगे मैं कब से सेवा में हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ प्रभु के लिए, लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। आप कुड़कुड़ा रहे हो शायद से इस समय में। हालेलुया। प्रभु आपसे कह रहा है कि एक चीज़ ज़रूरी है जो तुम्हें करना है, वो तुम्हें मरियम के समान प्रभु के चरणों में बैठना है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर मार्था इतना सेवा कर रही है, प्रभु के लिए इतना कुछ कर रही है, और मरियम क्या कर रही है, सिर्फ प्रभु के चरणों में आकर बैठी है। फिर भी प्रभु यीशु मार्था से ज़्यादा मरियम की तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया। और आज भी हम जब हमको कुछ बोलना रहता है तो हम लोगों को बोलते हैं अरे मार्था मत बनो, मरियम बनो। यानी मरियम की तारीफ आज भी की जा रही है। मरियम ने क्या किया इतना बड़ा काम, जबकि हम देखें तो काम तो मार्था कर रही थी। मार्था सेवा कर रही थी, प्रभु के लिए अच्छे अच्छे खाने बना रही थी, लेकिन मरियम सिर्फ बैठी थी। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु की नज़र में प्रियो ये ज़्यादा मायने रखता है कि आपकी उसके साथ संगति कैसी है, आप उसके साथ में बैठते हो, समय बिताते हो कि नहीं। वो आपका पिता है, वो चाहता है कि आप उसके साथ समय बिताओ, प्रार्थना में, वचन में। फिर वो आपकी अगुवाई भी करेगा। हालेलुया। आपकी अगुवाई करेगा और आप प्रेम से भरकर उसके काम को, उसकी सेवा को करोगे, और उसमें कभी भी आप कुड़कुड़ाओगे नहीं, आप आगे ही आगे बढ़ोगे, आपके जीवन में फलों को देखोगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मान लीजिए एक पेड़ है, अगर उस पेड़ की मैं डाली को काट दूं, हालेलुया, अगर उस पेड़ की डाली को मैं काट दूं, तो क्या वो डाली फल लेकर आ पाएगी? क्या वो डाली कुछ काम की रहेगी? किसी काम की नहीं रहेगी। हालेलुया। उसी रीति से प्रियो हम विश्वासी हैं, हम अपनी डाली से अलग होकर प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। हमारी डाली कौन है? यीशु मसीह। हम देखेंगे हमारा जो दाखलता कौन है, वो यीशु मसीह, और डालियाँ कौन है? हम। यूहन्ना 15 अध्याय हम देखेंगे एक वचन को। यहाँ पे लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। चौथा वचन मैं पढ़ूंगी, यूहन्ना 15:4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों आपके जीवन में फल नहीं है। आप इतने सालों से सेवा तो कर रहे हो, या आप सोच रहे होगे कि मैं तो सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ नॉर्मल विश्वासी हूँ। तो आप अगर नॉर्मल विश्वासी भी हो तो भी प्रभु आपसे ये बात कह रहे हैं कि आपको प्रभु की संगति में आना है, प्रभु की संगति में बैठना है, प्रभु के साथ समय बिताना है, वचन में, उसके प्रार्थना में समय बिताना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाकी सारी चीज़ें आपकी अपने आप अच्छे से होने लगेंगी। हालेलुया। क्या कभी ना आपने एक्सपीरियंस किया है कि जब सुबह में आप उठते हो, पहला दिन, किसी दिन आपने पूरा समय पहला अपने प्रभु को दिया, आपने कहा आज मैं प्रार्थना करूंगा, आज मैं वचन पढ़ूंगा, उसके बाद ही कुछ करूंगा। आप उसकी स्तुति आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, उसके बाद आप देखते हो कि पूरा दिन आपका स्मूथली गया, आपका सारा काम हो गया, सब अच्छे से आपने कर लिया। हालेलुया। उस दिन उल्टा आपने ज़्यादा काम किया, ज़्यादा अच्छे से काम किया, आप लोग आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं उस दिन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? मेरे जीवन में ऐसा कई बार हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो देखिए प्रभु यही कहना चाह रहे हैं, चाहे आप एक साधारण विश्वासी हैं, चाहे कोई भी हो जो मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि पहले प्रभु को समय दो, पहले प्रभु के साथ रिश्ता बनाओ, पहले प्रभु को खोजो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसके बाद आपकी सेवा, आपका जो कुछ भी है उसके बाद आता है। हालेलुया। प्रभु के ऊपर कुछ भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। सबसे पहला स्थान प्रभु को मिलना चाहिए। पहला स्थान प्रभु को मिलने का मतलब ही यही है कि हमें पहले प्रभु के साथ संगति में रहना है, उसके साथ समय बिताना है, अपना रिश्ता उसके साथ
मजबूत करना है, क्योंकि वो हमारा पिता है। हालेलुया। वचनों को पढ़ना है, वचनों पे मनन करना है, वचनों को तुच्छ नहीं जानना है। कई बार हम बाइबल को साइड में करके वचन पढ़ते ही नहीं हैं और हम सेवा पे निकल जाते हैं। ऐसी सेवा किसी काम की नहीं है। ये प्रभु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। आपको मैंने बताया लूका में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया 15:4 में, यूहन्ना 15:4 में यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, ओके, मैं क्या हूँ, दाखलता हूँ। हालेलुया। और तुम क्या हो, डालियाँ हो। अगर तुम मुझ में बने नहीं हो तो फल नहीं ला सकते। कोई भी डाली अगर वो पेड़ में बनी नहीं रहे तो कभी फल नहीं ला सकती, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन हम वही कर रहे हैं। हम अपने दाखलता से अलग होकर, हम अपने पेड़ से अलग होकर, हालेलुया, सेवा कर रहे, भाग दौड़ कर रहे, सब कुछ कर रहे और फिर थक कर बैठ जा रहे और कह रहे प्रभु मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे जीवन में कुछ फ्रूट नहीं दिख रहा है, कुछ फल नहीं दिख रहा है। मैं लोगों को बताता तो हूँ, लोग नहीं आ रहे हैं, मेरे जीवन में कोई फल ही नहीं है। इसीलिए फल नहीं प्रियो, क्योंकि आप अपनी डाली से, अपनी दाखलता से, अपने पेड़ से अलग होकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। आपको अपने पेड़ में बने रहना है, दाखलता में, यीशु मसीह में बने रहना है। और बने रहकर अपने आप, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अपने आप आपके जीवन से प्रभु महिमा लेना शुरू करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सिर्फ अपना मुंह खोलोगे लोगों को बताने के लिए और परमेश्वर वहाँ पे बड़े बड़े काम करेंगे, लोगों का जीवन बदलेगा। हालेलुया। इसे बोलते हैं आत्मा में सेवा करना। दो तरह की सेवा हो सकती है। एक विश्वासी दो तरह की सेवा कर सकता है, या तो वो शरीर में कर सकता है या तो आत्मा में कर सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि कैसे हम डाली में या कैसे हम दाखलता में या पेड़ में बने रहें, प्रभु के वचन में बने रहकर। इसमें वचन में आगे लिखा भी है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो मांगो वो हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु के वचनों में बने रहकर, वचन पढ़कर, मनन करके, प्रभु के साथ एक संगति रखकर, एक रिश्ता रखकर, प्रभु के साथ अकेले में आपका कुछ समय एक होना चाहिए जहाँ पर बैठकर आप प्रभु से प्रार्थना करते होंगे, स्तुति आराधना करते होंगे। और दिन भर तो हमें वैसे भी दिन भर हमारा मतलब हमारे कॉन्शियस में प्रभु रहना ही चाहिए। हालेलुया। तो इस तरह से प्रियो हमें अपने मसीही जीवन में काम करना है और आगे बढ़ना है। और आप, आई होप कि आज आपको समझ में आ गया कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं, कि आप मार्था बनो या मरियम की तरह रहो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वापस से हम एक बार फिर से मिलेंगे, वापस किसी और वचन को सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की आमीन।